रिया चक्रवर्ती की सीधी तस्वीरें आप देखिए। रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंची है। लगातार ये देख सकते हैं मास्क लगाए हुए रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंची हुई है। अब इन्हें अधिकारियों के द्वारा अंदर लेकर जाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती सीधे अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के अंदर पहुंच चुकी हैं और अब इनसे पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केस में। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और इन्हें अब सम्मन भेजा गया कि आप पहुंचिए और इस पूरी पूछताछ में आप शामिल होइए और जरूरत पड़ने पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं वो इन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। ये सतीश माने शिंदे ने अपने उस स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। अब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंच चुकी हैं। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये ऑफिस है जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची और ये पुलिस प्रोटेक्शन जो यहां पर रिया को दिया गया था ये इन्हीं के लिए रिया के लिए दिया गया था। और रिया चक्रवर्ती अब यहां जब पहुंची हैं तो इनसे बड़ी पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती ने पूरी स्ट्रैटेजी जो थी वो तैयार करके रखी हुई थी। अपने वकीलों से बात की और उसके बाद कानूनी सलाह लेने के बाद इन्होंने पाया कि अब इन्हें हाजिर ही होना पड़ेगा क्योंकि रिया के पास दूसरा कोई विकल्प अब नहीं बचा था। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती का यहाँ पर आना और पूरी तैयारी के साथ आना और तीसरी तरफ उनके वकील सतीश माने शिंदे का जिस तरह से स्टेटमेंट आया और उन्होंने न्यूज़ 24 से भी साझा किया इसमें इस बात की तस्दीक करता है कि रिया को अब लग गया है कि उनकी गिरफ्तारी संभव है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती का जो चेहरा इस वक्त हमने देखा वो काफी मायूस और उनके चेहरे पर साफ तौर पर शिकन नजर आ रही थी कि अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि अभी पहले उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो सबूत मिले हैं वो सबूतों को भी उनके सामने रखा जाएगा। चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो जिस तरह से उन्होंने कई सारे लोगों से चैट किए हैं, चाहे वो गौरव आर्या से हो, सैमुअल से हो, जो ग्रुप में जो उन्होंने ड्रग्स का एक ग्रुप बनाया हुआ था जहां पर इस तरह के चैट किए जाते थे उसको लेकर भी और खास तौर पर शौविक से भी उन्होंने ड्रग्स को लेकर डिमांड की थी, मांग की थी, उसको लेकर भी चैट सामने आए। तो इन सभी सबूतों को रिया के सामने रखा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या ये आपके चैट हैं और अगर रिया कहती है नहीं तो उस जो नंबर है व्हाट्सएप का वो भी दिखाया जाएगा और इन्हें कन्फ्रंट कराया जाएगा बाद में कि किस तरह से आपकी संलिप्तता पूरे मादक पदार्थ को लेकर रही है, बड, गांजा, जो अन्य जो ड्रग्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं उनको लेकर रही है। तो रिया चक्रवर्ती अब शिकंजे में आ चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। आपको एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरी हलचल है। मीडिया का जमावड़ा काफी है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है और लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं रिया को यहाँ तक एस्कॉर्ट कर लाए। अब एस्कॉर्ट करने के बाद अब इन्हें ये लोग बाहर रुक गए हैं। जो रिया चक्रवर्ती हैं वो अंदर जा चुकी हैं। हालांकि रिया के परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर और नहीं आया, उनके साथ शौविक अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब बारी है रिया चक्रवर्ती की जहाँ पर उनसे सीधे सटीक सवाल पूछे जाएंगे, कड़े सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का जवाब रिया को अब देना होगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से माफ कीजिएगा मुंबई पुलिस के सामने बयान दिए, 11 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल और उसके बाद सीबीआई के सामने, ईडी के सामने। दीपक लौट रही हूँ आपके पास, मेरे साथ इंद्रजीत सिंह भी लगातार बने हुए। इंद्रजीत बताएं आपके पास क्या है अब तक की सबसे बड़ी अपडेट? रिया चक्रवर्ती पहुंच चुके हैं एनसीबी दफ्तर में। जी बिल्कुल, एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं और चौथे मंजिल पर उनको ले जाया गया है जहां एनसीबी दफ्तर है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि
जो समीर वानखेड़े हैं वो भी पूछताछ करने वाले थे, लेकिन वो अभी कोर्ट गए हैं। वो आने के बाद पूछताछ करेंगे, क्योंकि जो सावंत है उनको कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट में पेशी के दौरान अगर कस्टडी चाहिए तो किसी सीनियर ऑफिसर को वकील के साथ जाना जरूरी होता है। अगर एनसीबी दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर जो लॉकअप की साफ सफाई भी कर ली गई थी। इसके अलावा स्पेशल पीपी जो हैं अतुल, वो सुबह ही आए हुए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार अब उनसे पूछताछ होगी। काफ़ी तीखे सवाल होंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट मिले हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। इतना ही नहीं, जो बयान दर्ज हुआ है सैमुअल मिरांडा हो या सावंत हो, उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये जो ड्रग्स मंगवाती थी और सुशांत को देती थी। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी गंभीर आरोप है और इन सब मामलों पर उनसे पूछताछ होगी और पूरी संभावना है कि आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और यही कारण है कि एनसीबी ने यहाँ पर जो लॉकअप है उसकी साफ सफाई करवा ली है। हालांकि बहुत दिनों से यहाँ पर कोई महिला आरोपी नहीं आई थी, इसलिए शायद लॉकअप की साफ सफाई नहीं हुई होगी। एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो चुकी है और पूरी संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग हो सकती है, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। आइए एक बार फिर से दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं। दीपक, पूरी संभावना, लॉकर की सफाई हो चुकी है, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है, गिरफ्तारी की पूरी संभावना है आज। जी, आज शाम तक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से शौविक और सैमुअल मिरिंडा को गिरफ्तार किया गया था, 8 घंटे की पूछताछ की गई थी और एनसीबी दफ्तर में उनसे जब पूछताछ खत्म हुई और तमाम जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो रखे गए, तो शौविक या सैमुअल ने इस चीज को कन्फेस कर लिया कि वो ड्रग्स उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, ड्रग्स का सेवन किया था, ड्रग्स उन्होंने खरीदे थे और कई सारे पैडलर के कांटेक्ट में थे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की भी मुसीबत इसी तरह से बढ़ने वाली है।